मैम मैंने सारे नोट्स भेज दिए, कंप्लीट नोट्स मैंने शेयर कर दिए थे। अच्छा, जो आपने वो डॉक्यूमेंट भेजा था। जी उसमें सारे नोट्स हैं आपके टोटल, यहाँ तक कि आज की क्लास के भी नोट्स उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है अगर आप खोल के देखोगे तो। चलो, तो ऑथरिंग टूल क्या होता है, जैसा कि आपका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ऑथर। ठीक है, ऑथर कौन होता है? ऑथर होता है आपका यूजर, वक्ता, जो आपकी मतलब कहानी सुना रहा है, फिर जो मतलब उस चीज में एज ए प्रोटोगोनिस्ट मतलब एज अ मेन लीड पे वर्क कर रहा है, वो आपका होता है ऑथर। तो उसे ऑथरिंग टूल का मतलब क्या हुआ कि मतलब वो टूल जो उस मतलब जो उस चीज का उस ऐप का इस्तेमाल कर रहा है, उसका जो ऑथर है या फिर उसका जो यूजर है, जो उनका इस्तेमाल करके अपने मतलब कोई एक नई चीज बना सके। अब जैसे हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं, वीडियो हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, तो वीडियो बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है? कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है रोहित सर? फ्रेम्स, इमेजेस। फ्रेम, फ्रेम्स भी हो गए, इमेजेस। कलेक्शन ऑफ फ्रेम। ओके, और और क्या नाम है आपका, ऑडियो हो गया। ऑडियो। ऑडियो हो गया। तो ये सब चीज सब हम लोग जो टाइटल्स है, वगैरह हो गए। अगर हम लोग चाहे तो कैप्शन वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये सब जो है आपके, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके मतलब अलग अलग मीडिया के टाइप हैं। अब इन सबको मिला के हमारा मल्टीमीडिया बन रहा है। तो अब यहाँ से हमारी बात ये आ जाती है कि ये सारी चीजें मिला कहाँ पे रहे हैं हम लोग। तो ये सब चीज जो हम मिला रहे हैं, जिस पोजीशन पे हम लोग जाके मिला रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाके मिला रहे हैं, वो आपका ऑथरिंग टूल होता है। ठीक है, हाँ चलो, तो ये तो होगी ये चीज की मतलब होता क्या है ये। अब इससे अलग मतलब इसमें जो होते हैं आपके चार तरह के ऑथरिंग टूल आपके होते हैं। तो ऑथरिंग टूल में आपके जो है, सबसे पहले इनका ऑथरिंग टूल, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो ऑथरिंग टूल हमारे क्या होते हैं? ऑथरिंग टूल वो टूल होते हैं जिसका एक ऑथर इस्तेमाल करता है क्या करने के लिए? मल्टीमीडिया के अलग अलग कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने के लिए। अभी फिलहाल मैंने भले ही आपको नोट्स इस क्लास के दे दिए हैं, लेकिन मैं आप सभी से कहूंगा कि इस क्लास के नोट्स आप लोग साथ के साथ बनाते चले। अगर पूरी क्लास में अब तक मतलब किसी भी चीज़ के नोट्स नहीं बनाए हैं, तो इसके अगर बना लोगे तो भी काफ़ी होगा एक तरह से। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, एक तो हमने बता दिया कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसकी मदद से हम लोग दो या फिर तीन मल्टीमीडिया के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एक साथ एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, एक साथ उनको कंबाइन करते हैं। तो हम लोग इसको एटी करके चलेंगे, डी ए डॉट टी, ऑथरिंग टूल ऑल्सो known as the user PROGR आपने जो PROGRAMR। नोट भेजे हैं उसमें ये है ऑथरिंग टूल। जो मैंने नोट्स दिए हैं उनमें ऑथरिंग टूल है, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें अलग होंगी, जो मैंने नोट्स में लिखवा रखी है वो चीज़ें थोड़ी सी अलग है। तो हम लोग नोट्स में यूजेस एडवांटेज वगैरह है। हाँ, इसमें मतलब मैं आपको अच्छा, डेफिनेशन वगैरह सारी की सारी चीज़ें आपको साथ के साथ में बता रहा हूँ ना, इसीलिए। डेफिनेशन नहीं है। हम्म, ठीक है, तो इसीलिए मैंने नोट्स में आपको, वो समझा देना, बाकी लिखवा दो आप एक बार। हाँ तो मैं मतलब कहने लग रहा हूँ इनको साथ साथ में लिखते चलना। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है। यूजर प्रोग्रामिंग टूल भी कहते हैं इसको। यूजर प्रोग्रामिंग टूल किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारा जो यूजर है वो यहाँ पे एज ए प्रोटोगोनिस्ट है, यानी कि मतलब एज ए मेन वक्ता है जो इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल किस लिए कर रहा है? टू कंबाइन
all the different different media components। कौन कौन से होते हैं ये मोनिका मैम, कौन कौन से होते हैं मीडिया कंपोनेंट्स? मीडिया कंपोनेंट्स जी फर्स्ट क्लास में वीडियो हो बताइए। गया, वीडियो हो गया, और ऑडियो, ऑडियो। 5 बताने हैं। पिक्चर्स, टेक्स्ट, टेक्स्ट, पिक्चर्स क्या? या इमेजेस, इमेजेस और एनिमेशन। एनिमेशन। ये आपके पांचों के पांचों क्या हुए? मल्टीमीडिया। सर ग्राफ भी होता है इसमें, मैम ग्राफ। ग्राफिक्स भी होते हैं इसमें, ग्राफ वगैरह भी होते हैं इसमें। इसमें आपकी वेव्स भी होती है, ए टू जेड, मतलब जितने भी आपके ऐसे वे होते हैं, मीडियम होते हैं जिनके थ्रू हम लोग नॉलेज पास कर सकते हैं, वो सब आपके मीडियम ही होते हैं, मतलब मीडिया ही होते हैं। ठीक है। तो ऑथरिंग टूल हमारा क्या कर रहा है? हमारी वीडियो पहले से बनी हुई है, ऑडियो पहले से हमारे पास में है, टेक्स्ट पहले से हमारे पास में, इमेज हमारे पास में पहले से है, एनिमेशन हमारे पास में पहले से है। जैसे मैं कॉपी पे भी लिख सकता था, दिस इज अ टेक्स्ट। ठीक है, ये एक टेक्स्ट है। तो पहले तो ये बताओ, जो मैंने ये वर्ड खोला हुआ है, ये एक ऑथरिंग टूल है या नहीं है? अमरीक सर, हेलो हाँ, ये ऑथरिंग टूल है नहीं है? जो मैं वर्ड में काम कर रहा हूँ, ये ऑथरिंग सर, टूल। वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी? हेलो, नहीं आ रही सर, बिल्कुल नहीं आ रही। मैं यार ये क्या हो रहा है आज ड्रामा? अब आ रही है क्या आवाज? देखना एक बार। यस सर, अब आ रही है। स्क्रीन आ पे आ रही रही है। है? स्क्रीन में अभी सिर्फ ब्लैक आ रहा है, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन। आ रही है स्क्रीन? नहीं आ रही है, बताओ। ये ऑथरिंग यस टूल सर, स्क्रीन आ गई। आ गई ना? तो जैसे मैंने लिख दिया दिस इज अ टेक्स्ट, ठीक है। तो पहले ये बताओ कि जो हम अमरीक सर बताएंगे कि ये जो मैंने ऐप खोला हुआ है, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से जानते हैं, ये एक ऑथरिंग टूल है या नहीं है? क्या हम इसमें मोर देन वन मीडिया कंपोनेंट को एक साथ में कोलैप्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और कर सकते हैं तो कौन कौन से को कर सकते हैं? सर हम इसमें टेक्स्ट और इमेजेस दोनों डाल सकते हैं, तो ये भी एक मीडिया कंपोनेंट हुआ। वीडियो नहीं डाल सकते? वीडियो है, ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं। वीडियो सर, वीडियो डॉक्यूमेंट फाइल में तो नहीं डलेगी ना? क्या? टेबल्स इंसर्ट हो सकती है, वीडियो नहीं। सर आपकी वॉइस बीच बीच में कट रही है, समझ नहीं आ रहा क्या बता रहे हो। हॉटस्पॉट खोल सकते हैं भाई? वीडियो जो है सर, वो वीडियो तो नहीं चलेगी ना डॉक फाइल में। हम्म खोल दिया। इसका नाम भी सही रख ले थोड़ा सा। हेलो, अब एक बार चेक करके बताओ ऑडियो कैसी आ रही है अब? अब क्लियर है सर। अब क्लियर है ना? चलो, तो कुल मिला के हमारा यहाँ पे क्या आया कि ये भी हमारा यस एक सर। ऑथरिंग टूल है। ठीक है, हमारा कुल मिला के यहाँ पे ये बात क्लियर होगी कि हमारी ये जो हमने खोली हुई है, ये जो हमारा ऐप है, ये भी एक हमारा ऑथरिंग टूल है। तो ऑथरिंग टूल की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग टेक्स्ट को, मतलब इनको मीडिया कंपोनेंट को एक जगह पे कंबाइन कर रहे हैं, इनको मतलब एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं। इससे अलग हम लोग क्या कर रहे हैं? इनको डिजाइन कर रहे हैं। इनकी जो मतलब ओरिजिनल स्टेट है, उसको उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करके इसके डिजाइन को और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि
ऑथरिंग टूल AUTHO, हाँ, टूल्स। ये ऊपर दिस इज अ टेक्स्ट क्यों लिखा है? ये मैम मैंने बस ऐसे ही दिखाने के लिए कि मतलब इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं भी बताऊंगा मैं। ऑथरिंग टूल प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू आर मीडिया कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स। जैसे कि अब मेरी ये वाली टेक्स्ट है, ठीक है, इसको मैं बुलेट वगैरह में चेंज कर दूँ, बुलेट वगैरह जो आपकी है यहाँ पे इनमें मैं चेंज कर दूँ। इसको मैं थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए इसको टाइटल घोषित कर दूँ, या फिर हेडिंग वगैरह बना दूँ, इसको बोल्ड कर दूँ, थोड़ा इटैलिक कर दूँ, अंडरलाइन कर दूँ, इसको इसकी फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर दूँ। तो ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब इसके मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर स्टाइल हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ एडिट कर रहे हैं हम इसके अंदर। तो हमारा क्या हो रहा है, ये एक फ्रेमवर्क हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ फ्रेमवर्क हो रहा है यहाँ पे हमारा, कि मतलब हमारे एडिटिंग में हेल्प हो रही है यहाँ पे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑथरिंग टूल हमारा क्या करता है, हमारा ये हमारे मीडिया कंपोनेंट्स होते हैं उनको, हमारे मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को, या फिर हम लोग कह सकते हैं मीडिया कंपोनेंट कह सकते हैं उसको, हमारे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे अभी एक क्वेश्चन था किसी का क्या, विकास सर का ही क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि हमारी इसमें ये क्या होती है, टेक्स्ट रैपिंग। सो जब तक ये ऑन होता है तब तक देख लेते हैं, आगे की चीज़ देखते हैं तब तक। तो हमारा एक यहाँ पे जैसे हो जाती है, एक टेक्स्ट रैपिंग करके एक हमारा ऑप्शन होता है, टेक्स्ट रैपिंग कह लो, टेक्स्ट मास्किंग कह लो उसको, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके अंदर हम लोग जो हमारी टेक्स्ट होती है उसके अंदर हम लोग इमेज दिखाते हैं, ठीक है, इमेज वगैरह उसके अंदर हम लोग लगा लेते हैं, उसके बैकग्राउंड में हम लोग इमेज वगैरह दिखाते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी टेक्स्ट मास्किंग के नाम से जाना जाता है। और टेक्स्ट मास्किंग हमारी एक तरह से काफ़ी अच्छा होता है जब हम लोग एडिटिंग वगैरह करते हैं। जैसे कि किसी ने अगर मतलब देखे भी हो, ये जो मतलब आजकल ये आपके कुछ टूल आते हैं, जैसे लाइट रूम वगैरह आपके आते हैं, लाइट रूम जी क्या ऐप है, फोटो एडिटिंग का कौन सा ऐप था वो छोटा सा, वो जिसमें पंख वगैरह लगा दे पीछे, वो कौन सा ऐप है, स्नैपडील, स्नैपडील है ना, स्नैपचैट आपका एक ऐप है जिसमें मतलब आप एडिट वगैरह कर सकते हैं अपनी फ़ोटो को। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें भी हम लोग बैकग्राउंड वगैरह उसका एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह का। तो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके एक तरह से ऑथरिंग टूल ही है, जिसमें हम लोग, जिसकी मदद से हमें मतलब हमारे जो मीडिया कंपोनेंट है उनको फ्रेमवर्क प्रोवाइड हो रहा है, उनको फ्रेमवर्क मिल रहा है, और हम लोग उनकी मदद से अलग अलग चीज़ें कर पा रहे हैं, अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं। तो ये न्यू, यार आज कोरल ड्रॉ डाउनलोड कर लिया ना, आज इसने पूरा सिस्टम हिला दिया। नाइन्टी 99% ही हुआ अब भी। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है टेक्स्ट मास्किंग। हम इसको कहते हैं टेक्स्ट मास्किंग भी कह सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग भी हम लोग इसको कह सकते हैं। जैसे कि मतलब मैंने यहाँ पे ये ले लिया अपना और मैंने कुछ लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, हो जाए टेक्स्ट लोड, मैंने यहाँ पे लिख दिया एस पी शर्मा क्लासेस। ठीक है, अब ये मेरी एक टेक्स्ट होगी काफ़ी अच्छी सी। अब मैं इसको कंट्रोल ए करके इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया, और अब मैं इसकी कोई भी एक नॉर्मल सी फ़ॉन्ट लेता हूँ क्योंकि मेरे को बैकग्राउंड में वो डालना है। तो सबसे ज़्यादा नॉर्मल जो होती है आपकी एरियल हम लोग ले लेते हैं, सबसे ज़्यादा नॉर्मल यही लगती है मेरे को। तो
तो इसका थोड़ा सा साइज मैंने बढ़ा लिया अपना 72। अब मेरे को क्या करना, मेरे को इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में मेरे को डाल लेनी है इमेज। तो इमेज में कैसे डालूंगा, तो मैं सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को पकड़ूंगा और एक नई लेयर यहाँ पे डाल दूंगा। और ये जो लेयर 0 थी, जो हमारे कलर बैकग्राउंड था, वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने 2 बैकग्राउंड डाल लिए। एक को मैं वापस से कलर कर देता हूँ वाइट, बैकग्राउंड को वाइट करने का कारण क्या है ये आपको अभी 1 सेकंड बाद में बताऊंगा। तो अब मेरे को इसके बैकग्राउंड में इमेज डालनी है। जैसे तो मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स, FLO कॉपी कर ली इमेज। अब इसको लेयर 1 पे ला के पेस्ट कर दो और वापस से अपनी जो SP शर्मा क्लासेस वाला है उस वाले टेक्स्ट पे आओ और सिलेक्शन टूल की मदद से कलर सिलेक्शन बना लेते हैं। चलो, तो ये होगा आपका कलर रेंज और यहाँ पे SP शर्मा क्लासेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके किया तो मेरा SP शर्मा क्लासेस यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको Ctrl+X की मदद से यहाँ से सिलेक्शन जो था ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, और अब मैं SP शर्मा क्लासेस का जो मैंने लिखा था ये मैंने बैकग्राउंड में डाल दिया। तो ये क्या हुआ, अब दिख रहा है किसी को? बैकग्राउंड में फूल आ गए इसके, कलरफुल हो गई है। बैकग्राउंड में फूल आ गए ना इसके। तो ये जो बैकग्राउंड में हमने बैकग्राउंड को चेंज किया, इस वाली चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेक्स्ट मास्किंग कहते हैं। ठीक है, चेंजिंग द बैकग्राउंड ऑफ टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ कलर इज नोन एज टेक्स्ट मास्किंग। इस टाइप से करके आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख लेना इस चीज़ की। ठीक है, तो ये हमारी एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी कि टेक्स्ट मास्किंग हमारी क्या होती है। ये जिसका भी डाउट था उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा टेक्स्ट मास्किंग का। तो ये हमारे यहाँ से क्या पता चला हमें, तो ये हमारा ऑथरिंग टूल हमारा क्या कर रहा है, हमें हमारे फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी मदद से हम लोग जो अपने मीडिया कंपोनेंट है, या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे आने के बाद तो मल्टीमीडिया कंपोनेंट हो गए। मल्टीमीडिया कंपोनेंट जो हमारे हैं उनको स्टाइलिश करने के लिए, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारा क्या कर रहा है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो इतने में अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो अभी। हाँ सर। है ना? तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिर इसके टाइप्स के बारे में। आपके उसमें एक क्वेश्चन भी आया था टेस्ट में कि इनमें से कौन सा आपका ऑथरिंग टूल का टाइप नहीं है, याद हो अगर आपके, तो ये वाला क्वेश्चन की आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है इसके टाइप्स में से आपके क्वेश्चन आने की। तो सबसे पहले इसका जो टाइप होता है वो होता है कार्ड बेस। कार्ड बेस, और इसको हम लोग पेज बेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके दोनों के दोनों नाम याद करके जाना, कोई सा भी आ सकता है। पेज बेस, सर ये क्या है कार्ड बेस? ये ऑथरिंग टूल के टाइप है मैम। यस सर। पहला आपका कार्ड और पेज बेस हो गया। ठीक है, अब ये इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपके जो ये होते हैं ऑप्शन वगैरह होते हैं, ये पेज टाइप में होते हैं। जैसे कि फिलहाल ये आपका जो खुला हुआ है ऐप, जिसको हम लोग वर्ड के नाम से जानते हैं, ये भी आपका पेज बेस या फिर हम लोग कार्ड बेस के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, दूसरा आपका हो गया आइकन बेस। टाइप्स ऑफ ऑथरिंग टूल है ना? हाँ, टाइप्स ऑफ ऑथरिंग टूल है आइकन बेस, या फिर हम लोग इसको इवेंट ड्रिवन भी कहते हैं, इवेंट DRIVE, इवेंट ड्रिवन ऑथरिंग टूल। ठीक है, ये आपके वे टूल होते हैं जिसमें आप मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ भी चीज़ बना सकते हो। जैसे आपका
कोरल ड्रॉ हुआ। अब इससे अलग आपका क्या हो गया, टाइम बेस्ड टूल। टाइम बेस्ड टूल का एग्जांपल क्या होगा रितु मैम? Yes. टाइम बेस्ड टूल का एग्जांपल क्या होगा? हमने कल भी किए थे टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल, वो लास्ट क्लास में। जो आपके Video. ये Video. टाइमलाइन वगैरह जिसमें होती है, जैसे आपके ऑडियो एडिटर आपके हो Video. गए, ये आपके प्रीमियम प्रो आपका हो गया, वीडियो एडिटर जो है आपका, और एडोबे एनिमेट हो गया, Yes. फ्लैश हो गया, या फिर आप कह लो इसका प्रीमियम प्रो है आपका, और आफ्टर इफेक्ट है। ये सब आपके क्या है, ये सब आपके यही है, टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल है। तो ये आपके क्या हो गए, चारों के चारों आपके टाइप हो गए टाइप ऑफ ऑथरिंग टूल। अब हम लोग इसमें सबसे पहले, जो सबसे पहला हमारा यही पढ़ लेता है कि कार्ड बेस हमारे कौन से होते हैं। कार्ड बेस ऑथरिंग टूल हम लोग कह सकते हैं, फिर इसको हम लोग पेज बेस ऑथरिंग टूल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको नाम में ही समझ में आ रहा होगा कि कार्ड बेस टूल है ये। तो कार्ड बेस मतलब जो आपके, या तो यहाँ इसका जो दूसरा नाम है पेज बेस, कि मतलब आपको एक कार्ड या फिर एक पेज मिल जाएगा जिसके ऊपर आप लोग अपने हिसाब से अपने मीडिया कंपोनेंट को एडिट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपके जितने भी टूल होते हैं ये सारे के सारे आपके यही होते हैं, कार्ड बेस ही होते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि दिस टूल प्रोवाइड दिस टूल प्रोवाइड, इसको किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में, दिस टूल प्रो, क्या हुआ, दिस टूल प्रोवाइड easy to use platform, easy to use platform to edit or remake any document, और डॉक्यूमेंट कह लो या फिर आप लोग कह लो MULTIMED, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। क्या करता है ये आपका एक इजी टू यूज आपका एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपका, जहाँ पे आप लोग मतलब अपनी जो इमेज वगैरह है ये सब चीज़ें जो है इनको एडिट कर सकते हैं काफ़ी आराम से। जैसे कि हमारा फिलहाल ये वर्ड है, वर्ड से अलग और कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे इसके? हाँ जी, इतने सारे टूल किए हमने, आप उनमें से कौन सा होगा वर्ड से अलग और कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे इसके? फोटोशॉप भी हो सकते हैं। फोटोशॉप और पेंट। पेंट, पेंट नहीं होता। हाइपर कार्ड। हाइपर कार्ड और
जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं मिल रहा मुझे आंसर। पेज मेकर, नाम सुना है कभी इसका? यस सर। पेज मेकर आपका ये बुक्स वगैरह में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका इसका प्राइम एग्जाम्पल होगा। अगर मतलब आपसे कोई एग्जाम्पल भी पूछे कि मतलब कार्ड बेस या फिर पेज बेस ऑथरिंग टूल का नाम बताओ। सर प्रेजेंटेशन, क्या मैम? पावर पॉइंट भी आएगा क्या सर इसके अंदर? हाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हाँ, पावर पॉइंट जो आपका आता है वो आपका इसके ऊपर आता है, आइकन बेस के ऊपर। इवेंट ड्रिवन टूल या फिर आइकन बेस टूल के ऊपर आपका आता है। यार नेट क्यों नहीं चल रहा मेरा? आपका इससे अलग और भी कई सारे हैं, जैसे कि एक ने बताया था अभी हाइपर कार्ड। ठीक है आपका। हाँ, ये पावर पॉइंट किसी ने बोला था अभी, पावर पॉइंट भी इसका एग्जांपल है। सॉरी वो थोड़ा सा निकल गया था। पावर पॉइंट आपका हो गया। इससे अलग आपका और कौन कौन से हैं? इससे अलग आपका एक सुपर कार्ड करके है। तो ये सब आपके क्या हुए? ये सब आपके वे टूल हैं जो आपके मतलब एक तरह से एक पेज के ऊपर मतलब आपको दे देते हैं, एक इजी इन्वायरमेंट दे देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, इससे अलग इसमें और क्या होगा? इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? एक तो मतलब सबसे इजी सा है। हाइपर कार्ड, सुपर कार्ड, ये क्या है? ये सब मैम आपके मतलब ऐसे आपसे पूछ नहीं जाएंगे, मैंने आपको एग्जांपल में लिखवा दिए। ये सब आपके एडिटिंग टूल ही होते हैं। जैसे आपके अभी इतने सारे टूल कराए, इसी तरह ये भी आपके टूल होते हैं। जैसे कि आपका ये है सुपर कार्ड, आपका एक टूल है। ये आपका इसी तरह होता है जिस तरह आपके ये होते हैं पावर पॉइंट के जैसे ही आपका ये टूल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। इससे अलग हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं इसके? ये तो इसके एग्जांपल हो गया। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो गए? इजी टू अंडरस्टैंड। आप में से कोई ऐसा था जब मतलब आपको कॉलेज वगैरह में पढ़ाया गया होगा, वर्ड वगैरह पढ़ाया गया हो और मतलब समझ में ना आया हो कि फ़ॉन्ट क्या होती है, साइज क्या होता है टेक्स्ट का, हेडिंग क्या होती है, या फिर मतलब ये इतना ज़्यादा हार्ड लग रहा था? कुछ ऐसा था किसी के साथ में? सर आजकल स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो मतलब इससे क्या पता चला कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो इसका। ठीक है, यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली है आपका, काफ़ी ज़्यादा मतलब इजी टू यूज आपका है। तो थोड़ी सी मेरी इंग्लिश ख़राब है तो थोड़ा सा साथ दीजिएगा उसमें। वन स्क्रीन इज इक्वल यूपी वाले अंदर इंग्लिश खराब ही रहती है। टू वन कार्ड और वन पेज। इससे हमें क्या पता चला? ये जो मैंने लाइन लिखी है कि वन स्क्रीन इज इक्वल टू वन कार्ड और वन पेज, कि मतलब हमारे सामने एक बार के में हम जो देख पा रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग एक कार्ड या फिर एक पेज के उसमें डिफाइन करते हैं कि मतलब ये हमारा पूरा का पूरा एक कार्ड है या फिर एक पूरा का पूरा हमारा पेज है। ठीक है, अब जैसे अगर किसी ने कोरल ड्रॉ का नाम सुना हो, ये फिलहाल मतलब कोरल ड्रॉ में इंस्टॉल करने लग रहा हूँ। खैर उससे अलग ये मतलब ये आपका एडोब इलस्ट्रेट है, ये भी आपका कोरल ड्रॉ के जैसा ही वर्क करता है। तो ये भी आपका एक पॉइंट पे जाके इसको भी हम लोग कार्ड बेस्ड टूल कह सकते हैं, फिर पेज बेस्ड टूल कह सकते हैं। कब, किस पॉइंट पे हम लोग कह सकते हैं? अगर इसमें ये मतलब ये आइकन वगैरह ना होते। ठीक है, इनकी वजह से हम लोग इसको आइकन बेस्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी हमारा काम होता है सब आइकन्स की हेल्प से हम लोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? आइकन को सीधा ड्रैग ड्रॉप हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से उठाओ आइकन को, लाके यहाँ पे पेस्ट कर दो छुट्टी। आपने मतलब कुछ भी बनाना है आप बना लो उस आइकन के साथ में। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि हमारा आइकन बेस्ड टूल है। नहीं तो यहाँ पे भी आप अगर मान के चलो यहाँ पे इससे अगर इस पेज से बाहर कुछ एडिट कर रहे हो, आपकी एडिटिंग तो हो जाएगी। जैसे मतलब मेरा ये पेज है, ये पेज से मैंने बाहर आके इसके कुछ कर दिया, लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट की कमांड दूंगा, कंट्रोल पी की मदद से प्रिंट की कमांड दूंगा, तो ये प्रिंट का प्रीव्यू है इसके अंदर ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो कुछ हम बनाएंगे अगर वो इस पेज के अंदर होगा, ये कोरल ड्रॉ की प्रॉपर्टीज मैं साइड में मतलब नोट करके लिख लेना कि पेज के अंदर अगर मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो होगा तो ही हमारा प्रिंट में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। ठीक है,
तो इसलिए हम लोग जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि एक स्क्रीन जो है वो एक पेज या एक कार्ड के इक्वल मानी जाती है, कि मतलब इस एक स्क्रीन के अंदर, इस एक कार्ड के अंदर, इस एक पेज के अंदर जो कुछ बन रहा है वही हमारा आउटपुट स्क्रीन में आएगा। इससे बाहर अगर हम लोग जाके कुछ एडिट कर रहे हैं तो वो हमारा आउटपुट स्क्रीन में, मतलब कंट्रोल पे जब हम लोग करते हैं आउटपुट करते हैं तो उसके अंदर नहीं आता। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट सबके समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, वन स्क्रीन इज इक्वल टू वन कार्ड और पेज। अब तीसरा इसका क्या है कि टेम्पलेट्स वगैरह इसमें ऑलरेडी होती है। टेम्पलेट्स आर PROVID प्रोवाइडेड, जो मतलब आपका डेवलपर वगैरह होते हैं, इन ऐप के जो डेवलपर वगैरह होते हैं आपको क्या करते हैं, ऑलरेडी एक टेम्पलेट आपको बना के दे देते हैं कि आपको जो है बनाने में इसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, ये इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए। इससे अलग भी आपके बहुत सारे एडवांटेजेस इसके होते हैं, जैसे कि शॉर्ट। आपकी सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? सभी के लिए हो रही है या फिर मतलब इन्हीं इनके पास में वॉइस ब्रेक होके जा रही है मेरी? सभी के लिए सर। यार आज इस इंसान ने क्या कर दिया। सर अब सही आ रही है, बीच बीच में जा रही थी। चलो, तो ये सब आपके क्या हो गए, ये आपके इसके एडवांटेजेस हो गए। ये आपके एडवांटेजेस हो गए ऑथरिंग टूल के। अब अगर किसी चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके डिसएडवांटेजेस भी जरूर होते हैं, उसके मतलब नुकसान भी कुछ ना कुछ होते ही हैं। डिसएडवांटेजेस, तो फिलहाल आप मतलब अगर वर्ड के डिसएडवांटेज की बात करें तो आपके दिमाग में क्या आता है अगर हम लोग वर्ड का डिसएडवांटेज निकालने की कोशिश करें कि वर्ड में क्या है, क्या क्या कमियां हैं वर्ड के अंदर? या फिर चलो वर्ड को छोड़ो, पावर पॉइंट के अंदर क्या क्या कमियां हैं? टूल्स आर नॉट सो स्पेशल, या फिर हम लोग कह सकते हैं पावरफुल। मतलब इतना कुछ खास हम लोग इसमें एडिटिंग नहीं कर पाते। अगर हम लोग यहाँ पे इमेज वगैरह डालें पावर पॉइंट के अंदर या फिर वर्ड के अंदर, अगर हम लोग इमेज डाल के उसको एडिट करना शुरू करें तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एडिटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर। इतनी ज़्यादा हम लोग एडिटिंग नहीं कर सकते। जैसे हम लोग ने अभी फोटोशॉप वगैरह में एडिटिंग की इमेज की, उसके अंदर टेक्स्ट वगैरह डाली, तो टेक्स्ट वगैरह जैसे मतलब ये जो यहाँ पे वर्ड के अंदर जो काम कर सकते हो वो आप जाके पावर पॉइंट उसके फोटोशॉप के अंदर जाके कर सकते हो, लेकिन फोटोशॉप के अंदर जो आप काम कर सकते हो वर्ड के अंदर आके नहीं कर सकते। आप वर्ड के अंदर पीडीएफ एडिट कर सकते हो, फोटोशॉप के अंदर भी जाके आप लोग पीडीएफ एडिट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप फोटोशॉप के अंदर जाके इमेज एडिट कर सकते हो, वर्ड के अंदर आके इमेज एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, इससे अलग हमारा दूसरा क्या होगा कि सम हियर ओनली प्रोग्राम्स और फाइल्स रन ओनली ऑन टूल्स आर नॉट सो क्या लिखा है? स्पेशल, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दी, SPECIAL, स्पेशल और पावरफुल, टू स्टैंड अलोन।
सम प्रोग्राम और फाइल रन ओनली ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म, कि मतलब कुछ फाइलें वगैरह हैं, जैसे कि आपने अपने सिस्टम में मैं अपने सिस्टम में कुरुतिदेव में करके कुरुतिदेव फॉन्ट करके कोई एक फाइल बना के आपको दे दी, ठीक है। अब मेरे को पता है कि आप लोगों के सिस्टम में कुरुतिदेव करके जो फॉन्ट है वो नहीं है, तो क्या आपके वाले सिस्टम में जाने के बाद में वो जो मैंने फाइल बना के दी वो चल जाएगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ना, वो मतलब वो डाउनलोड नहीं करेंगे। वो मतलब उसमें वो डब्बे डब्बे से बन के आ जाएंगे, या फिर ABCD वगैरह करके कुछ भी अजीब गरीब लिखा हुआ आएगा, लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए वो नहीं आएगी कुल मिला के। तो क्या होता है कि मतलब कुछ फाइलें जो होती है सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म पे चलती है जिस प्लेटफॉर्म पे वो बन के आई हो, नहीं तो फिर मतलब वो एडिट वगैरह नहीं आप लोग कर सकते उसको, ठीक है। ये आपके आइकन बेस्ड टूल हो गया। इसमें अगर किसी को हल्का सा भी डाउट हो तो मेरे से अभी पूछ ले, क्योंकि ये आपके 4 टूल है, चारों के चारों टूल आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, तब तक आप लोग पूछ लो, अगर किसी को फिर कोई डाउट नहीं रहेगा तो मैं आगे चला जाऊँगा, और नोट कर लो साथ के साथ। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो, तो अब लोग सर एक क्वेश्चन है, जी। ये कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल है तो इसमें लाइक ऑडियो वीडियो का कुछ नहीं होगा इसमें? मैम मैंने ये आपको अभी ये चीज़ बताई कि आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा कि आप यहाँ पे सिर्फ, फिर इसके बाद में जो आइकन बेस्ड टाइम बेस्ड है इनमें क्या डिफरेंस होगा सर? इनमें आपके सिर्फ मतलब सारे टूल ही अगर इसी में एडिट हो रहे हैं फर्स्ट वाले में ही तो? कार्ड बेस के अंदर आप लोग कर पा रहे हैं, आप इमेज को इसके अंदर कुछ कर सकते हैं आप इमेज के अंदर, लेकिन आप उस लेवल की एडिटिंग इसमें नहीं कर सकते जिस लेवल की आप फोटोशॉप के अंदर कर सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, ये इंसर्ट कर ली मैंने यहाँ से एक पिक्चर, ठीक है। ये मैंने एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर ली, तो मैं इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, इसके फ्रेम वगैरह डाल सकता हूँ, इसकी चारों तरफ को इसकी शेप वगैरह चेंज कर सकता हूँ पिक्चर की, ठीक है। इसकी मतलब ये शेप्स वगैरह, इतनी सारी शेप्स वगैरह हैं, इसके हिसाब से मतलब मैं इसको रख सकता हूँ। बॉर्डर वगैरह इसकी अलग अलग किस तरह की करनी है, कैसे करनी है, ये सब चीज़ मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं इसके अंदर थोड़े बहुत इफेक्ट वगैरह डाल सकता हूँ शैडो वगैरह के, ठीक है। लेकिन मैं इसके अंदर इसका बैकग्राउंड एडिट नहीं कर सकता, इसके कलर वेरिएंट वगैरह एडिट नहीं कर सकता। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो हम इसके अंदर पिक्चर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हम यहाँ पे ला के नहीं कर सकते पिक्चर के साथ में, इसलिए हमारे आगे के ओके सर, टूल ठीक बनाए है। गए, ठीक है मैम। तो अब हमारा दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है आइकन बेस, ICO, आइकन बेस। अब मैं हर एक उसके बाद में आपको 2 मिनट का टाइम दिया करूँगा ऐसे ही, तो आप लोग मतलब अपने देख लिया करना इस तरह से, मतलब जैसे कोई डाउट वगैरह रह गया हो उसमें, तो उससे थोड़ी सी मेरे को भी हेल्प होगी और आपको भी हेल्प होगी, ठीक है। तो ये आइकन बेस हमारे कौन से होते हैं? आइकन बेस टूल हमारे वो टूल होते हैं जिसमें हम लोग मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। जैसे वर्डप्रेस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुना है लोगों ने, किसी ने यहाँ पे वर्डप्रेस का नाम? यस सर। जी, वर्डप्रेस आपका क्या होता है? वर्डप्रेस आपका ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट डिजाइनिंग टूल है।
तो वो भी आपका आइकन बेस्ड टूल में आएगा। वेबसाइट जी, उसमें हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे भी क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर रहे होते हैं। इसी तरह आपका ये हो गया कोरल ड्रॉ, आपका हो गया कोरल ड्रॉ, आपका पेड ऐप है। इसी तरह आपका जैसे मैंने अभी आपको एडोब इलस्ट्रेटर आपको दिखाया था, एडोब इलस्ट्रेटर आपका ये भी आपका पेड टूल है। आप अगर कोरल ड्रॉ की बात करो तो कोरल ड्रॉ भी आपका क्या है, कोरल ड्रॉ भी आपका यार एग्री, कोरल ड्रॉ भी आपका यही है, आइकन बेस्ड टूल है। एक सेकंड रुकना, ठीक है। स्क्रीन आ गई सबको? यस। चलो, तो जैसे ये मेरा कोरल ड्रॉ है, तो कोरल ड्रॉ भी मेरा क्या है, कोरल ड्रॉ भी मेरा एक ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ इसको काफ़ी आराम से। मतलब मेरे को कुछ वो करना है, मेरे को कोई फाइल वगैरह बनानी है, कुछ भी करना है, तो मैं यहाँ पे सीधा अपना कंट्रोल एन की मदद से मैंने एक न्यू फाइल ले ली जैसे। तो अब आप सबके लोगों को याद होगा कि मैंने दो आपको कलर मॉडल बताए थे मेन, एक RGB था, एक CMY के था। तो यहाँ पे मतलब मेरे को कौन सा मॉडल लेना चाहिए, अगर मैं मतलब यहाँ पे एक नई फाइल शुरू कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे को कौन सा कलर मॉडल इस्तेमाल करना चाहिए अगर मैं कोरल ड्रॉ में कुछ बना रहा हूँ। तो फोटोशॉप वगैरह में हम लोग कर रहे थे तो RGB को मैंने प्रीफर बताया था, प्रेफरेंस देंगे। CMY की लेंगे सर इसमें। CMY के लेने का कोई खास कारण? प्रिंट आउट निकालने के लिए, प्लॉटर से बैनर वगैरह प्रिंट मीडिया के लिए यूज करते हैं, फाइल फॉर्मेट। फोटोशॉप सबके हम लिए सेम होगा ना? फोटोशॉप वगैरह हम लोग किस लिए करते हैं, कलर। फोटोशॉप हम लोग फोटो एडिट करने के लिए करते हैं यूज। तो जब हम लोग फोटो को एडिट कर रहे हैं तो हम लोगों को पता है कि हम लोग ज़्यादातर उसको डिजिटली यूज करने वाले हैं। इसी तरह जब हम लोग बैनर वगैरह बना रहे हैं, इसके अंदर आने के बाद में हम बैनर बना रहे हैं, टूल इसके लगभग सारे के सारे फोटोशॉप वाले ही हैं। इसमें आपकी जो मेन है बिटमैप इमेज आपकी कोरल ड्रॉ के अंदर बनाई जाती है, ठीक है। आपकी मतलब बेसिक इमेजेज आपकी इसके अंदर बनाई जाती है, काफ़ी सबसे हल्की इमेज इसके अंदर बनाई जाती है, और सबसे भारी इमेज भी इसी के अंदर बनाई जाती है। और ये जो आपको छोटा सा यहाँ पे पेज दिख रहा होगा, ये इसी के अंदर आपका जैसे उसका एडोब इलस्ट्रेट मैंने आपको दिखाया था, एडोब इलस्ट्रेट में इस छोटे से अंदर आप जितना बना सकते हो उतना ही आपका वो है, वर्किंग एरिया है। इसी तरह आप मतलब यहाँ पे काम तो कितने में ही कर लो, आप कितना भी हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको जो आपका वो आएगा, आउटपुट आएगा, फाइनल आउटपुट आएगा, वो इसी के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से कुछ भी एक ले लेता हूँ, ठीक है, साइड्स बढ़ा लेता हूँ थोड़ी 6-7। ये मैंने एक बना लिया। तो कोई एक आप में से ये भी पूछा था कि लोगो वगैरह कैसे बनते हैं, तो लोगो वगैरह आपके जो होते हैं वे इसी पे बनते हैं, कोरल ड्रॉ के ऊपर आपके बनते हैं। जैसे कि ये मैंने एक डिजाइन बना लिया, अब इसके साथ में मैं कोई एक दूसरा डिजाइन बना दूं, इन दोनों को मैंने कोलैप्स कर दिया ऐसे बीच में, इसको कुछ कलर वगैरह दे दिया, बन गया मेरा लोगो। इस सेंटर वाले को मैंने ब्लू कलर दे दिया, बैकग्राउंड वाले को येलो कलर दे दिया, और इस वाले पॉइंट को मैंने अच्छा ये आउटसाइड का एरिया है। तो इस तरह से करके मतलब हम लोग यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं। तो कोरल ड्रॉ आपका क्या है, ये आपका सबसे आसान और ड्रैग ड्रॉप टूल वाला सिस्टम है कि मतलब आप इस पर कितना भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। आप जैसे वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट वगैरह बना सकते हो ड्रैग ड्रॉप करके, यहाँ पे भी आप लोग ड्रैग ड्रॉप करके कुछ भी आप आपके मन में जो आए, आड़ा टेढ़ा तिरछा मिर्चा कुछ भी आप यहाँ पे ला के ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप लोगों ने SP शर्मा क्लासेस का लोगो देखा हो तो उसमें मतलब इतनी सारी पत्तियाँ वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो वो सबको अगर हम लोग फोटोशॉप वगैरह पे पेंट वगैरह पे बनाने बैठेंगे
तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा अगर हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको सारे के सारे टूल ऑलरेडी गिवन है कि मतलब आप लोग यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लो, इसके अंदर फिर दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लो। बीच वाले सर्कल को मैंने व्हाइट कलर कर दिया, बैकग्राउंड वाले को येलो कलर कर दिया। अब येलो में मेरे को थोड़ा सा और ये ऑरेंजिश लुक का चाहिए, तो मैं शिफ्ट के साथ में ऑरेंज के ऊपर क्लिक करता चलूंगा, फिर एक बार कंट्रोल के साथ में, थोड़ा सा कंट्रोल के साथ में इसके ऊपर शिफ्ट कर ऑरेंज के ऊपर क्लिक करता चलूंगा। तो मेरे को जहाँ पे जाके मतलब जितना ऑरेंज लुक चाहिए उतना लाने के बाद में छुट्टी। तो ये मेरा थोड़ा सा ये हो गया। अब इसके अंदर मतलब मैं ये स्ट्रिप्स वगैरह डाल सकता हूँ, स्ट्रिप्स डालनी हो, या फिर मतलब मैं इतने वाले इससे कोई काट के बार बार पेस्ट करता रहा हूँ इसमें, या फिर आपके पास में एक ये टूल है स्ट्रिप्स डालने का। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। आप इसकी ये ब्रेड्थ वगैरह सब चीज़ें सेट करनी पड़ती है आपको। उसके बाद में आप लोग मतलब जैसे डिजिटल आपको कुछ लिखना है काफ़ी अच्छी सी राइटिंग में, कैलीग्राफिक राइटिंग में आपको लिखना है, लोगो वगैरह आप बनाते हैं तो उसमें कैलीग्राफी वगैरह आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे को जैसे ये लिखना है HP शर्मा क्लासेस कैलीग्राफिक में, तो SP शर्मा, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या है यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये हमारे क्या है, ये सब हमारे ड्रैग ड्रॉप टूल हैं। अब कोरल ड्रॉ के अंदर भी जैसा मैंने आपको बताया लगभग सारे के सारे टूल आपके फोटोशॉप वाले टूल है, जैसे कि आपका वही हो गया ड्रैग ड्रॉप टूल हो गया, पिक टूल इसको हम यहाँ पे कह देते हैं। ये दूसरा जो आपका है ये आपका शेप टूल है, ये आपका शेप एडिटिंग टूल भी कह सकते हो इसको, या फिर आप इसको कर्व टूल भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हैं कि मैंने जैसे कोई भी एक शेप ले लिया अपने हिसाब से, तो जब मैं इस टूल का इस्तेमाल करूँगा तो इसकी मदद से मैं शेप्स को कर्व दे सकता हूँ, इसके मतलब अलग अलग शेप्स को अलग अलग डिजाइन दे सकता हूँ। कोई मेरे पास में कोई और दूसरी इमेज आ गई, ये वाली इमेज आ गई, इसको सेलेक्ट किया। सर इसमें सारे टूल ड्रैग एंड ड्रॉप से यूज होने वाले हैं? जी मैम, आपके सारे के सारे टूल, जैसे रंगोली मेरी बन गई 1 सेकंड के अंदर। अब इसको अगर हम लोग पेंट के अंदर अगर हम लोग यही सेम डिजाइन बनाते कितनी देर में आपका बनना था? बनना था ये वाला मतलब आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका ले लेता है यही एक चीज़ बनने में, और यहाँ पे आपका कितनी देर लगी? मुश्किल से 3 या 4 सेकंड मेरे को लगे इस चीज़ को बनाने के लिए। अब इस चीज़ के मैं मतलब कहीं पे अगर मैं क्लाइंट के पास में जाऊँगा, क्लाइंट ने कहा कि मेरे को डिजिटल रंगोलियों की डिज़ाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैंने उससे ले लिए रुपये, उतार लिए मैंने उससे रुपये ले लिए कि भैया इतने रुपये लगेंगे। मेरे को क्या करना है, मेरे को बस इतना करना है, थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह अपने हिसाब से देख लेना है कि डिज़ाइन किस तरह का डालना है, बैकग्राउंड वगैरह एडिट करके थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह बना लो। इसको कंट्रोल पेज डाउन, ये भी अपनी मर्जी का ही है। ठीक है, मतलब आपके उसमें होगा, सबके उसमें एक बटन होगा पेज अप पेज डाउन वाला। मेरा वाला थोड़ा काम नहीं कर रहा पेज अप का, तो जो पेज अप वाला है आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो इसके ऊपर आ जाएगा, पेज डाउन करोगे तो ये वाला नीचे चला जाएगा। तो ये सब चीज़ क्या होती हैं, सब आपके ये हो जाते हैं। अब आपके एक वो टूल याद हो आपके मतलब सिलेक्शन वगैरह हो रहे थे उस वाले में, इसमें आपके सिलेक्शन तो नहीं होते इस वाले टूल के अंदर, लेकिन इस वाले टूल के अंदर हमारा क्या होता है कि मान के चलो मेरे को इसमें से एक सर्कुलर हिस्सा काटना है इस तरह से, कि मतलब मेरी जो ये है इमेज है इसमें से मेरे को एक सर्कुलर हिस्सा काटना है। तो मैंने एक सर्कल बना रखा अपना ऑलरेडी, मैं सर्कल को इसके ऊपर ला के ओवरलैप कराऊंगा, और ये मेरा कंट्रोल ए करके सारी की सारी चीज़ों को सिलेक्ट करूंगा, और ये आपको तीनों के तीनों टूल मिल गया। आपके कंट्रोल X की मदद से आप कट भी कर सकते हो,
और ये आपके मतलब और भी सारे के सारे जितने आपके टूल हैं ये सब आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको कुछ कट करना है, ये इंटरसेक्शन, अब इन दोनों को मैंने ग्रुप कर दिया तो ये दोनों एक साथ ही रहेंगे। ठीक है, इन दोनों को मैंने ट्रिम किया तो मतलब इतना हिस्सा मेरा कट के एक तरफ हो गया। इन दोनों में मैंने इन दोनों का ये कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया आपस में। तो ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली मैंने। तो ये सब मतलब आपके अलग अलग टूल है जिन्हें जो आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें करने के लिए। लोगो वगैरह बनाने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए आप लोग कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यही आपकी वो जगह है जहाँ पे आपके लोगो बनते हैं। कोई एक स्टूडेंट क्लास में मेरे से पूछ रहा था कि लोगो कैसे बनते हैं, लोगो कौन सी स्क्रीन पे जाके बनते हैं। तो कोरल ड्रॉ के अंदर आपके लोगो बनते हैं। अगर आपको कोरल ड्रॉ ये अपने सिस्टम के अंदर अगर किसी को डिजाइनिंग वगैरह का शौक हो तो या तो आप 15 डेज का वो ले सकते हो। इससे आपको ये 15 डेज का वो देते हैं, फ्री ट्रायल देते हैं। आप 15 डेज का फ्री ट्रायल ले सकते सर हो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सभी को हेलो, क्लियर नहीं आ रही? यस सर अब आ रही है। पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही। तो ये सब मतलब आप यहाँ पे आके फोटोशॉप की मदद से, ये फोटोशॉप कह रहा हूँ सॉरी, कोरल ड्रॉ की मदद से आप ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से कोरल ड्रॉ में कुछ भी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो ये आपका हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया। इसमें किसी को कुछ पूछना है कोरल ड्रॉ में? सर कॉरल ड्रॉ परचेज करना पड़ता है, फ्री है? मैम परचेज करना पड़ता है और कसम से फोटोशॉप से भी ज़्यादा महंगा है। तो अगर आप लोगों को इस्तेमाल करना है हाल तो मतलब इस्तेमाल करना ही मत, काफ़ी ज़्यादा बड़ी फाइल है, सिस्टम को हैंग कर देगी, बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल हो जाती है इसकी। बाकी अगर फिर भी किसी को तो यूजुअली ये प्रोफेशनली यूज करते हैं? हाँ इसको प्रोफेशनल ही लोग यूज करते हैं। अगर किसी को फिर भी मतलब चाहिए हो कोरल ड्रॉ तो मैंने टेलीग्राम लिंक डाल दिया, यहाँ से जाके ये क्रैक वर्जन है डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप मतलब सबसे अच्छा आप एडोब की ऐप जो है वे यूज करो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि वो सिस्टम को ज़्यादा हैंग नहीं करते। ये इसकी जो ये कोरल ड्रॉ वगैरह के जितने भी अपडेट हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े अपडेट हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस वगैरह मेमोरी का घेरते हैं। तो मेरे को तो मतलब मैं इसको यूज भी नहीं करता, मैं 15 आपको बताने के बाद मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा थोड़ी देर में। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ से हम आइकन बेस्ड टूल का पता चल गया कि आइकन बेस्ड टूल हमारे कौन से होते हैं। आइकन बेस्ड टूल हमारे होते हैं ICON, आइकन बेस्ड टूल। हमें इजी टू यूज पैनल प्रोवाइड करते हैं, विजुअल PROGRA प्रोग्रामिंग, विजुअल प्रोग्रामिंग अप्रोच हमें वो करते हैं, प्रोवाइड करते हैं टू ऑर्गेनाइज ORGANIZING ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग मल्टीमीडिया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे आइकन बेस्ड टूल हो गए जिसके अंदर मतलब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं किस किस चीज़ के लिए, हमारे ये मतलब एडिट वगैरह करने के लिए। ये आपके ईजीएस्ट होते हैं, ईजीएस्ट होते हैं, EASIEST ईजीएस्ट होते हैं हमारे सबसे पहली बात, और सिंपलेस्ट होते हैं एंड सिंपलेस्ट टू यूज हम लोग इसको कह सकते हैं। और इससे अलग आपके क्या है, आपके सिंपल ड्रैग एंड
एफर्टलेस होता है। SYSTEM। इसको जैसा मैम कह रही है EFFORTLESS, एफर्टलेस। तो ISTEM एफर्टलेस सिस्टम आपका, हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके आइकन बेस्ड टूल हो गए। अब जैसा कि मतलब हमने आइकन बेस्ड टूल के बारे में तो पढ़ लिया। अब आइकन बेस्ड टूल के भी मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर भी अच्छाइयाँ होंगी, कुछ ना कुछ इसकी भी कमियाँ होंगी, तो वो खैर हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इसके एग्जाम्पल बताओ, 2 एग्जाम्पल बताओ इसके। ये कोरल ड्रॉ जो भी बताया, हाँ, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया। कोरल ड्रॉ, वर्डप्रेस, फोटोशॉप। फोटोशॉप, वर्डप्रेस, कौन कौन है क्लास में? सर पीएचपी में भी यही होता है। नहीं मैम, पीएचपी में ये नहीं होता। पीएचपी में आपको प्रॉपर कोडिंग करनी होती है। मोनिका मैम, हाँ जी। आप नहीं, दूसरे वाली मोनिका मैम, मोनिका बाबला मैम है क्या क्लास में ये? या फिर प्रज्ञा शर्मा मैम, आप माइक्रोफोन ऑन कर लो अपना। इन दोनों में से कोई भी माइक्रोफोन ऑन करो और मेरे को 2 और एग्जांपल बताओ इस चीज के। लाइट ऑन थोड़ी और पागल। यस सर, माइक्रोफोन ऑन कर लेते मैम अपना। दो इसके एग्जांपल बताओ मेरे को। ये 3 एग्जांपल सर हो चुके हैं। पेंट पेंट में तो आइकन एक बार स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दो, वो लिखा नहीं मैंने अभी। पेंट भी आपका जो है वही है, आइकन बेस ही है। हाँ, और बताओ। पेंट हो गया, और बताओ। एक टूल और बता दो कोई भी। सबसे शुरुआत में जो मैंने खोल के दिखाया था एडोबे ILLUSTRAT इलस्ट्रेटर, एडोब इलस्ट्रेटर। ये भी आपका क्या है, आइकन बेस्ड टूल ही है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें इसके एडवांटेज की, तो एडवांटेजेस तो वही हो जाएंगे आपके सबसे। एडवांटेज हाँ? ये एडवांटेजेस तो आपने ऊपर लिखा दिया ना सर। ये आइकन बेस के बारे में इजी मैंने टू लिखा। यूज ये सब। ईजीएस्ट एंड सिंपल टू यूज हो गया। हाँ, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया आपका। ठीक है, इससे अलग हम लोग इसमें कह सकते हैं क्लियर स्ट्रक्चर, एक आप कह सकते हैं इसमें क्लियर इजी टू एडिट अपडेट। STRUCTUR, ये क्लियर स्ट्रक्चर आपका हो गया एक इसमें। हम भी गलत है क्या? ठीक है, और आपका यही हो गया एक, मतलब इजी एंड सिंपल टू यूज हो गया आपका। तो ये तो आपके हो गए एडवांटेज। अब अगर हम लोग बात करें डिसएडवांटेज की, तो एक डिसएडवांटेज मैंने अभी, एक्सपेंसिव है ये। हाँ, किसने बताया? तो मैंने अभी आपसे पूछा था ना इसको परचेज करने के लिए, आप ही ने बताया था अभी एक्सपेंसिव है। काफ़ी ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। और देखो, कोरल ड्रॉ, ₹2,627 पर मंथ है इसका जो चार्ज है। तो अब इसकी एक्सपेंसेस देख लो कितने ज़्यादा महंगा ये आपका है टूल, अगर मतलब हम इसको खरीदे तो।
बाकी इसके ये आता है क्रैक वर्जन वगैरह आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग अगर हमें करना है तो। मेरे पास में पड़े हैं, अगर किसी को चाहिए होगा तो बता देना। तो एंड से मेमोरी भी बहुत लेता है। हाँ, एक तो ये हो गया आपका DICCULT, डिफिकल्ट टू लर्न, कि मतलब सीखने के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। मेरे को खुद को 2 महीने लगे थे, जब मतलब मैंने एक ही टूल सीखा था। ये कोरल ड्रॉ आपका जब सीखा था, मेरे को 2 महीने कोरल ड्रॉ में लग गए थे, 3 महीने मेरे को फोटोशॉप में लगे थे, 2 महीने लगे थे प्रीमियम प्रो में, ये वीडियो एडिटिंग वगैरह में। ठीक है, तो सर इसमें डिफिकल्ट कहाँ है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप ही तो है, आपने बताया था अभी। आपको ये कह दिया कि लोगो बनाओ, लोगो बनाना है आपको। एक कंपनी है आपके पास में इंडीटेक, ठीक है, इंडीटेक करके मैंने आपको एक कंपनी दे दी, उसका ये कह दिया मैंने आपको लोगो बनाओ, और आपको इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने कि आपको बनाना है लोगो। एक आईटी कंपनी है इंडीटेक जो वेबसाइट डिजाइन करती है, ऐप डिजाइन करती है। आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, वर्क दे दिया, काम दे दिया, मतलब पैसे दे दिए आपको। अब आपको बनाना है, आप क्या करोगे बनाने के लिए? स्टेप्स बताए थे मैंने आपको। सबसे पहले एनालाइज करोगे उसको कि हमको बनाना क्या है, करेंगे एनालाइज उसको कि मतलब एनालाइज डिजाइन फिर रिक्वायरमेंट्स पहले इंफॉर्मेशन आप एक मतलब फिजिकल स्टडी नॉर्मल सी भाषा में आप एक बात समझो कि मतलब आपको बनाना है, और अगर आपसे ड्राइंग करनी नहीं आती, ठीक है, जैसे मेरे जैसे बंदे हैं, मैंने पूरा कोरल ड्रॉ सीख लिया और मेरे को अभी सीखे हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया, मैंने अब तक एक भी लोगो नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? एसपी सर ने मेरे को पता नहीं कितने लोगों के डिजाइन बनाने के लिए अब तक दिए होंगे, पर आज तक मेरे से एक भी लोगो ढंग से नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि मेरी ड्राइंग ही अच्छी नहीं है। मेरे से एक एक टूल का पता है मेरे को कि टूल का इस्तेमाल कैसे होता है, क्या होता है। जब तक मेरे से उनसे कॉम्बिनेशन बनाना नहीं आएगा मेरे से, तो मैं क्या कर लूँगा उसका। मेरे पास में मतलब मेरे को पता तो है यूज कैसे होता है, लेकिन मेरे से यूज करना ही नहीं आता। और वहीं पे मतलब और भी कई सारे हैं। उस एक लड़का है पंकज, वो मेरे से आधा भी नहीं पढ़ा हुआ होगा, जितनी मतलब जो मेरी ग्रेजुएशन वगैरह है उसके मुकाबले उसकी हाफ भी नहीं है। वो 12th भी उसने ले दे के पास की थी। उसकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, तो मतलब वो बना लेता है इस टूल की मदद से। तो ये मतलब थोड़ा सा आपका लर्न करने में इसलिए डिफिकल्ट मैंने लिखवाया, क्योंकि अगर आप लर्न भी कर लेते हो तो आप आर्ट को अपने अंदर वो नहीं कर सकते। अब मेरे को वर्ड की आती है, वर्ड की मतलब कोई भी कर लेगा, वर्ड आप भी कर लोगे, वर्ड मैं भी कर लूँगा। अगर मेरे को बता दिया जाए कि ये चीज़ बनानी है, तब बनाने में कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अभी जब मतलब उसको लर्न कर रहे होते हैं, जब मतलब हम सीख रहे होते हैं उस चीज़ को, तब मतलब एक एक टूल डिफिकल्ट टू डिजाइन लिखवा दो ना। डिफिकल्ट टू लर्न का डिजाइन नहीं होता मैम, ये डिफिकल्ट टू लर्न ही होता है। अब डिफिकल्ट टू लर्न किस लिए होता है? अब जैसे फोटोशॉप को ही देख लो। अब इसमें कुल मिला के कितने टूल हैं फोटोशॉप के अंदर? अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 17 23 24 25 25 30 75 तो टूल यहाँ पे है आपके, ठीक है। 75 टूल्स तो यहाँ पे है। इससे अलग आपके ये भी टूल्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। तो आपने जो देखा है मतलब एक झलक देखी अब तक आपने इसकी फोटोशॉप की। मैंने कहा आपको, मेरे को 2 महीने लगे, क्योंकि मेरे को 2 महीने में एक एक चीज़ याद करनी पड़ी कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है आपकी। जैसे अभी एक ये होगी थी टेक्स्ट मास्किंग क्या होती है, तो एक एक चीज़ मेरे को याद करनी पड़ी कि मतलब यहाँ पे मेरी ये चीज़ है, इस चीज़ को हम इस तरह से कर सकते हैं, रेन इफेक्ट इस तरह से लाएंगे। अगर मतलब अभी आपने जो चीज़ देखी वो काफ़ी ज़्यादा आसान आसान चीज़ें थी। मैंने आपको सिर्फ टूल्स के इस्तेमाल बताए कि टूल्स के इस्तेमाल क्या है। अगर हम लोग आगे चल के इसके रेन इफेक्ट वगैरह देखें, कलर इफेक्ट वगैरह हम लोग देखें, न्यू हम लोग कैसे बनाते हैं, फिल्टर वगैरह कैसे बनाते हैं, वो चीज़ भी देखें, तो ये धीरे धीरे आगे चल के काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके साथ में एक्सपेंसिव भी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा, जैसे कोरल ड्रॉ है आपका 2000 रुपये पर मंथ है, 2600 कुछ रुपये। फोटोशॉप है आपका, फोटोशॉप का आपका 1 साल का ये 40-45 हज़ार रुपये का आपका 1 साल का फोटोशॉप का लाइसेंस आपका। इसी तरह आपका कोई भी टूल ले लो जो आपका ये होता है, डिजाइनिंग टूल होते हैं, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके एक्सपेंसिव है। अब कोई ये कहने लगे कि सर पेंट तो आपका एक्सपेंसिव नहीं है, पेंट तो आपका ऐसे ही है, मतलब आपके सिस्टम के साथ में गिरा हुआ आ जाता है। लेकिन आपको बता दूं, जब आप सिस्टम को खरीदते हैं तो उसके साथ में उसके अंदर जितने आप डले हुए आते हैं उसके भी आपके चार्जेज वगैरह आपसे लिए जाते हैं।
नहीं तो फिर अगर आप मतलब बिना ऐप्स के, आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, या फिर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के पैसे दे दिए, सिस्टम के पैसे दे दिए, ऐप्स उसके अंदर है नहीं, तो चला लोगे आप उसको? क्या रह जाएगा? वो एक डब्बा ही रह जाएगा हमारे पास में। तो इसलिए मतलब हमारा जो एक एक है ये एक्सपेंसिव हमारा हो गया। अब डिफ़िकल्ट टू लर्न हमारा हो गया कि मतलब हमें लर्न करने में भी काफ़ी सारे वे हैं। टू मैनी टूल्स टू लर्न, कि मतलब काफ़ी सारे टूल हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमारा याद करने में डिफ़िकल्ट होता है। अब हम लोग बात करते हैं अगली हेडिंग की। टाइम बेस। आज 5 बजे तक है क्लास। क्या मैम? 5 बजे तक है क्लास। हाँ, आज मैंने कल इसीलिए मैंने ऑफ किया था कि मतलब आप लोग रिवाइज वगैरह कर लो, और मेरा भी कल नेट वगैरह दिक्कत कर रहा था, तो इसीलिए मैंने किया था कि मतलब आज 2 घंटा क्लास ले लूँगा और ये ऑथरिंग टूल वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ पूरा, क्योंकि अगर मतलब 2 हिस्सों में इस चीज़ को कराता तो ये ख़त्म नहीं हो पाया था ये एक दिन में। चलो, तो टाइम बेस ऑथरिंग टूल, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमारा टाइम वगैरह, हम लोग एक टाइमलाइन पे अपने क्या करेंगे, मल्टीमीडिया कंपोनेंट अपने फ्रेम्स को, अपनी इमेज को एक टाइमलाइन के ऊपर रखेंगे और वहाँ पे लाने के बाद उसको एडजस्ट करेंगे, उसको एडिट करेंगे, उससे एक मतलब एक तरह से टाइमलाइन को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पैसेज ऑफ टाइम की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा एक समय का एक वो है, एक बहाव है जिसके अंदर हम लोग इसको रख रहे हैं, अपनी किसी भी फ्रेम्स वगैरह को, सेट ऑफ फ्रेम्स को, की फ्रेम्स को रख रहे हैं यहाँ पे, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नई कुछ ऑडियो वीडियो या फिर कुछ और नई चीज़ बना के ला रहे हैं। तो इसी बात पे मेरे को ये बताएंगे रितु मैम। यस सर। जी, तो इसी बात पे आप मेरे को ये बताओ की फ्रेम क्या होता है, की फ्रेम की डेफिनेशन क्या होगी? की फ्रेम, स्टार्टिंग फ्रेम टू जो हमें बनाना है, मेकिंग फ्रेम। ये डेफिनेशन बताई थी मैंने। जहाँ से फ्रेम टू जहाँ से अनदर कोई फ्रेम इमेजेस में तक हम चेंजेस आते हैं। इमेजेस का वो पॉइंट जिस पॉइंट पे आने के बाद में, या फिर फ्रेम्स जहाँ का वो पॉइंट जिस पॉइंट पे आने के बाद हमारा क्या हुआ, हमारी इमेज में या फिर इमेजेस में हमारे चेंजेस आते हैं। फ्रेम्स में चेंज अकर हुए, हमारे मोशन में हमारे जो है चेंज अकर हुए। यस सर, आपने बताया था वो एक मैन खड़ा है, उसके हैंड मोशंस को लेके वही। जी, तो वो सब क्या था? क्या? टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स allow the designer to arrange various elements and events of multimedia project along a well defined टाइमलाइन, कि मतलब हम लोग एक वेल डिफाइंड टाइमलाइन के ऊपर अपने जो है मतलब इवेंट्स वगैरह हैं, अलग अलग हमारे कंपोनेंट हैं, जो मीडिया के आपके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम लोग एक वेल डिफाइंड टाइमलाइन के ऊपर रख देते हैं, और उस टाइमलाइन के ऊपर रखने के बाद क्या कर रहे होते हैं, हम लोग उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल का आपकी डेफिनेशन होगी। यहाँ पे टाइमलाइन से मतलब हमारा क्या है, बाय टाइमलाइन we represent
simply mean the passage of time। ठीक है, कि मतलब जो हमारा टाइम वगैरह है उसका हम लोग यहाँ पे सीधी सी बात है ये बात कर रहे हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल के, हमारे एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे? एडोब एनिमेट, एडीओ फ्लैश, एनिमेट। खाली फ्लैश नाम होगा उसका? क्या सर? खाली फ्लैश कहेंगे कुछ और कहेंगे? मैक्रोमीडिया फ्लैश, मैक्रोमीडिया फ्लैश। मैक्रोमीडिया फ्लैश, मैक्रोमीडिया फ्लैश। इसी तरह आपके और कौन कौन से हो गए आपके? सर ये विंडोज मूवी मेकर भी यही होगा क्या? जी, आफ्टर इफेक्ट आपका हो गया, आपका विंडो मूवी मेकर हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 प्रीमियम प्रो आपका हुआ, ओबीएस भी आएगा सर इसमें? क्या सर? ओबीएस? हाँ, ओबीएस तो सर आपका ये होता है ना यूट्यूब वगैरह पे, जिसकी मदद से हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं स्ट्रीमिंग के लिए। तो वो वाला इसमें नहीं वो आएगा। आएगा इसमें? नहीं, वो नहीं आएगा इसमें। तो अब इसी बात पे अब विकास सर का दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। विकास सर का एक क्वेश्चन था कि ट्विनिंग क्या होती है, ठीक है। ये आपको वीडियो दिख रही है यहाँ पे? किसकी कॉल आ गई? ये आपको मेरे ख्याल से वीडियो सब लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी। ये वीडियो आपकी एक है जो यहाँ पे चल रही है, दिख रही है सबको ये वीडियो? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारे 4 अलग अलग हमने फ्रेम बनाए हुए हैं। एक फ्रेम ये है हमारा, जिसके अंदर हमारे क्या है, ये एक्शन जो है बबल्स वगैरह का जो ये हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा बीकर है, जिसके अंदर हमारे ये जो बीकर बना हुआ है। तीसरा हमारा फ्लेम है, जिसमें हमारी जो नीचे आग जल रही है ये है, इसके हर पॉइंट पे ये मूव जो हो रही है। और ये चौथा जो आपका बैकग्राउंड है, जो ब्लू वाला बैकग्राउंड है। तो हमारे इसमें कुल मिला के मूवमेंट कौन सा हिस्सा कर रहा है, क्या क्या चीज़ हमारी मूव कर रही है पूरी इमेज, पूरी इस वीडियो के अंदर? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सिर्फ हमारा बीकर के फ्लेम और अंदर लिक्विड। जो हमारा बीकर के अंदर ये लिक्विड है, ये जो बबल उड़ रहे हैं ये, और ये जो नीचे फ्लेम है ये 3 चीज़ें आपकी है जो यहाँ पे मूवमेंट आपकी दिखा रही है कि हाँ भैया मूवमेंट हो रही है। तो इसका मतलब क्या, हमारा बैकग्राउंड हमारा स्टिल है, हमारा बैकग्राउंड हिल नहीं रहा। हमारा जो बीकर है वो हमारा स्टिल है, हमारा बीकर भी हिल नहीं रहा। तो हमारा सिर्फ एक्शन जो मतलब बबल्स वगैरह हैं ये, और जो आपका फ्लेम है ये 2 पॉइंट आपके ऐसे हैं जो हिल रहे हैं। पानी ला दो थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें यहाँ पे एक की फ्रेम है और यहाँ पे आपका एग्जिट फ्रेम है। तो मैं यहाँ पे अब एक क्वेश्चन इसी तरह यहाँ पे आया था कि सर ट्विनिंग क्या होती है। क्रिएट था क्वेश्चन ये है कि ट्विनिंग क्या होती है। तो एडिट बार टाइमलाइन टूल्स, ये जो आपने दिखाई है वो किसके अंदर बनी हुई थी? ये मैम पहले से बनाई हुई एक एनिमेशन थी। मतलब किसके अंदर बनाई हुई है? तो उसमें एडोब एनिमेट के अंदर ही बनी हुई है वो। नहीं, तो जैसे मतलब मैंने यहाँ पे ये एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मेरे को लास्ट फ्रेम सेलेक्ट करना है जहाँ तक मेरे को वो रखना है। इसको मैंने एक की फ्रेम यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। की फ्रेम इंसर्ट करने का यहाँ पे कारण क्या है कि मैंने यहाँ पे आपका एक लास्ट एग्जिट पॉइंट बना लिया। बाकी ज़रूरत नहीं है, आपको बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ की फ्रेम, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एक सिंबल बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको सिंबल बना लिया। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को एक सिंबल बना लेते हैं। तो
अब भाई सर के क्वेश्चन की बात की ट्विन क्या होता है, फिर ट्विनिंग क्या होती है। तो ट्विनिंग आपकी एक प्रोसेस होती है, एक मूवमेंट होती है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी फिलहाल हमारे पूरी की पूरी वीडियो के अंदर क्या है, हमारा पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट एक जगह स्थिर है, हमारा ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा और इसकी पोजीशन चेंज कर दूंगा। ठीक है, इसके सेंटर वाले पॉइंट को पकड़ूंगा और इसकी पोजीशन चेंज कर दूंगा। कैसे, पहले इसके ऊपर राइट क्लिक किया, मोशन ट्विन इसका क्रिएट किया, मोशन ट्विन क्रिएट करने के बाद इसकी सेंटर पॉइंट को पकड़ा और ये लास्ट वाला मैंने फ्रेम सेलेक्ट किया और इसका मोशन डिफाइन कर दिया। अब ये डॉट 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 आपको दिख रहे हैं, ये आपके जितने आपके फ्रेम होंगे उतने आपके डॉट्स होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसका क्या कर सकते हो, इसके पाथ को डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा पाथ आप यूज करने वाले हो। तो मैंने क्या कहा था कि एक की फ्रेम क्या होता है, की फ्रेम हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ पे आने के बाद में आपके मोशन की डायरेक्शन या फिर पाथ जो है चेंज हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मतलब मैंने इस तरह का कर्व पाथ ले लिया तो यहाँ पे कहीं बीच में हुआ मोशन की ये जो डायरेक्शन वगैरह चेंज हो रही है कहीं पे, ये अमरीक सर हाँ सर, मिड में आने के बाद नहीं हो रही ना, कि मतलब ये एक ही एंगल पे आपका मूवमेंट करे जा रहा है। हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोग दो डायगोनल बना के देखेंगे, जैसे मतलब ये एक पॉइंट है, न्यू लेयर, जैसे ये एक पॉइंट है तो इस पे अगर आप लोग एक डायगोनल वगैरह बना के देखेंगे, ये 90 डिग्री एंगल बन गया इसका पूरा प्रॉपर। अब इसको अगर मैं उठा के किसी भी पॉइंट पे लेके जाऊं, तो इसमें उठा के ले जाने का ऑप्शन ही नहीं है, कंट्रोल ए। इसको अगर मैं किसी भी पॉइंट पे उठा के लेके जाऊं तो एंगल यही रहेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखो, अगर आप इस वाले पॉइंट पे भी लेके जाओगे तो भी आपका एंगल जो है यही रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि मतलब हमारा एंगल ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा। किसी का माइक्रोफोन हो, माइक्रोफोन बंद कर लो अपना। प्रियंका अरोरा मैम अपना माइक्रोफोन बंद कर लो। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो मेरा क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ट्विनिंग क्या होती है। ट्विनिंग हमारा पाथ डिफाइन करती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में कि ये मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी, दोनों में भी हो सकती है। क्या मैम, मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी या दोनों में हो सकती है। मैम डायरेक्शन में एक में मतलब दो की फ्रेम्स के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी। ठीक है, अब अगर मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ, अगर मैं लेयर 2 के अंदर एक यहाँ पे सर्कल वो करा लेता हूँ, इंसर्ट करा लेता हूँ, और इसके अंदर अब मैं इसको एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सबसे पहले क्रिएट टू सिंबल, मैंने इसको सिंबल बना लिया और अब इसके अंदर मैं मोशन ट्विन इंसर्ट करा दी। ठीक है, मोशन ट्विन इंसर्ट कराने के बाद में मैंने क्या किया, लास्ट अपना जो फ्रेम है वो सेलेक्ट किया। एक लेयर पे एक ही ऑब्जेक्ट आएगा सर। हाँ नहीं मैम, आपकी मर्जी है, आप कितने ऑब्जेक्ट एक लेयर के अंदर लेके आना चाह रहे हो। आपने मतलब अभी डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे लिया ना दो ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट मैंने दो डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे इसलिए लिए, इसको लेने का कारण ये है डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मतलब मेरे जो ये बना रहा हूँ मैं इन दोनों की वो हो जाए, कोलैप्स हो आपस में। बाकी और कोई रीजन नहीं है, आप दोनों के दोनों को एक लेयर पे भी रख सकते हो, एक लेयर के ऊपर भी आपका कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये मतलब मैं बस अपनी जो एनिमेशन वगैरह मेरी बन रही है उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी चाहता हूँ कि मतलब ये जो है ये क्लियर हो बिल्कुल। ठीक है, अब इसको प्ले करके देखते हैं एक बार, बाद में बात करेंगे इस विषय में।
तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारी इस तरह से करके मैंने एक बेसिक सी एनिमेशन बना दी। अब इसमें जो मैंने ये जो मतलब ये पाथ कवर हो रहा है अपने आप ऑटोमेटिक, ये क्या हो रहा है, ये पाथ आपका जो मतलब ये बीच में जो डॉट 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 आपके आ रहे हैं, जो आपका पाथ ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है, अपने आप कवर हो रहा है, इसी पाथ को, इसी मतलब जो मूवमेंट वगैरह का हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्विनिंग कहते हैं। ठीक है विकास सर? तो लिखो दोबारा से कि ट्विनिंग इज अ मूवमेंट और ट्विनिंग इज अ मोशन बिटवीन टू की फ्रेम्स विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी सहायता से हम लोग विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन क्रिएट मोशन बिटवीन टू की फ्रेम्स। तो ठीक है, की फ्रेम तो एक ही दिया था ना, उसको हमने वो तो दो की मोशन। फ्रेम है मैम, एक की फ्रेम ये रहा और एक की फ्रेम ये रहा। ये की फ्रेम आपका पहले से बाय डिफॉल्ट होता है और दूसरा की फ्रेम मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। एक बार दोबारा बताना सर, कहाँ पे? एक आपका की फ्रेम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है जब आप लोग शुरू करते हैं एनिमेशन बनानी। ठीक है, अच्छा जैसे अच्छा। मतलब मैं एक नई लेयर ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो मैंने एक नई लेयर यहाँ पे इंसर्ट कराई, ये वाली लेयर जो है आपकी, तो इस पे आपका ऑलरेडी एक की फ्रेम आया। अब की फ्रेम जो है ये खाली आया यहाँ पे, मतलब ये जो है सर्कल, जो है सर्कल बना हुआ है, इस तरह भरा हुआ नहीं आया। इसका कारण क्या है? और ये लेयर कहाँ पे मतलब आएंगी, टॉप पे आएंगी, बॉटम पे, या कहीं भी आ सकती है जो आप इंसर्ट करा रहे हैं लेयर? लेयर लेयर तो जहाँ पे मैं मतलब मेरे को अगर लेयर 3 के ऊपर कोई लेयर चाहिए तो मैं लेयर 3 के ऊपर क्लिक करूंगा तो लेयर 3 के ऊपर आ जाएगी। अच्छा अच्छा, अगर मेरे मतलब को जो लेयर लेयर 3 के टॉप नीचे आएंगे। चाहिए तो लेयर 4 के ऊपर क्लिक करके तब करूंगा मैं। ठीक है ठीक ऊपर है। आएगी, मतलब बाय डिफॉल्ट ऊपर आती है लेयर। ठीक है, तो इसी बात पे आप मेरे को ये बताएंगी अनुराधा मैम, अनुराधा भारद्वाज मैम, हाँ जी सर। जी ये बताओ कि मतलब जो ये है, ये की फ्रेम है आपका, जो है ये भरा हुआ क्यों नहीं है, सर्कल जो है इसका ये फिल क्यों नहीं आया, ये खाली सर्कल क्यों आ गया यहाँ पे? जब मैं न्यू लेयर इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये लेयर के अंदर जो सर्कल आ रहा है खाली क्यों आ रहा है? जो मतलब पहली लेयर है, जो मतलब पहले से अवेलेबल है, ये जैसे लेयर 3 है, इसके ऊपर मतलब आपका ये भरा हुआ क्यों आ रहा है सर्कल? क्या कारण है इसका? पता नहीं सर। क्या कारण है अमरीक सर? अभी मोशन, अभी पाथ उसका डिसाइड नहीं हुआ। नहीं, उस लेयर पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है शायद सर उस सर। लेयर पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाला आपने। हाँ इन दोनों लेयर पे कोई ऑब्जेक्ट आपका अवेलेबल नहीं है, जबकि लेयर 3 पे हमारा क्या है, लेयर 3 पे हमारा सर्कल है। ये जो लेयर 2 है, लेयर 2 पे हमारा ये जो ये उसके सर्कल की जो आउटलाइन है ये है। ठीक है, और लेयर 1 पे हमारा क्या है, लेयर 1 पे हमारा ये जो स्क्वायर में घुमा रहा हूँ ये स्क्वायर है। तो ये सब यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी, लेकिन जो मैंने लेयर 4 यहाँ पे इंसर्ट करा है इसके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है। ना लेयर 4 पे कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, ना लेयर 6 पे कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। अगर मैं लेयर 6 को डिलीट कर देता हूँ तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ मेरा यहाँ से। इसी तरह अगर मैं लेयर 4 को डिलीट कर देता हूँ तब भी मेरा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। तो मतलब इससे क्या पता चला कि हमारे जो की फ्रेम होते हैं उनका हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसके अंदर ऑब्जेक्ट है, किसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। लास्ट क्लास के अंदर ये चीज़ मैंने बताई थी, तो चीज़ों को ध्यान से सुना करो जब मतलब कराया जाए। और बल्कि किसी ने दोबारा पूछी थी, अमरीक सर ने, मेरे ख्याल से विकास सर ने, इन दोनों में से किसी एक ने मेरे से दोबारा भी पूछा था कि सर ये चीज़ क्या है यहाँ पे, मतलब क्या बताया आपने, दोबारा पूछा था एक बार। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसके एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस क्या होंगे टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल के, तो और एग्जाम्पल तो लिख दिए, एडो 1 2 3 4 5। तो इसके एडवांटेजेस में हम लोग कह सकते हैं गुड फॉर एडिटिंग वीडियोज एंड ऑडियोज, की वीडियो और ऑडियो को एडिट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वी कैन
क्रिएट RTFICIAL आर्टिफिशियल कैरेक्टर वीडियोज, कि मतलब हम लोग आर्टिफिशियल कैरेक्टर वीडियो जिनको हम लोग एनआईएम कहते हैं या फिर एनिमेशन कहते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसका यूजर CONT कंट्रोल यूजर कंट्रोल आपका एक हो गया TRACTI इंटरेक्टिव फैसिलिटीज है FACILI फैसिलिटीज। ठीक है, ये आपके इसके एडवांटेजेज हो गए, जो आपके एडवांटेजेज होते हैं टाइम बेस्ड टूल के। अब हम लोग बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेज की। तो डिसएडवांटेजेज में क्या क्या हो जाएंगे? एक तो लार्ज फाइल साइज, जो हमारा फाइल का साइज होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जो हमारी फाइल वगैरह बन के आ रही हैं, डेवलप होके आ रही है, वो सब हमारी वो होती है लॉन्ग लर्निंग LEARNI लर्निंग पीरियड, कि मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक इसको सीखना पड़ता है। इन ऑर्डर टू अटेन द एबिलिटी टू यूज दैम वी हैव टू लर्न दैम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक आपका एक्सपेंसिव होते हैं ये भी, कि मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। ठीक है, तो ये इसके आपके हो गए डिसएडवांटेजेस, नोट कर लो। स्क्रॉल डाउन करना। हो गया नोट। हो गया नोट। किसी को कोई डाउट है इतने में? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? तो अब चौथा जो आपका आ जाता है, चौथा आपका मैंने लिखवाया था वेब बेस्ड ऑथरिंग टूल। वेब बेस्ड ऑथरिंग टूल आपके वे टूल होते हैं जो आप मतलब ऑनलाइन यूज करते हो, ऑनलाइन स्टडीज वगैरह के लिए। जैसे आपने अनअकैडमी वगैरह का नाम सुना होगा, तो ये सब टूल्स आपके क्या है, ये सब आपके वेब बेस्ड ऑथरिंग टूल के नाम से ही जाने जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका दूसरा नाम की बात करेंगे, इसका एक और नाम हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑथरिंग टूल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑथरिंग टूल के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग वेब बेस्ड ऑथरिंग टूल के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि मतलब हम लोग ये जो आपके होते हैं ऑथरिंग टूल वगैरह का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, आपके मतलब कुछ ना किसी तरह से मीडिया वगैरह को पास करने के लिए हम लोग मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और अब अगर हमको मल्टीमीडिया का अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बोलना है क्या किसी को कुछ? ऑनलाइन एप्लीकेशंस में। कुछ पूछना है क्या आपको मैम? नहीं। चलो, तो ये हो गया आपका वेब पेज। तो these tools are
यूज इन ऑनलाइन। मेरे ख्याल से इसके बारे में मेरे से ज़्यादा तो आप लोगों को ही पता होगा, जैसे कि आप पिछले कई महीने से इस एक टूल का इस्तेमाल कर रहे सर हो। ये हम गूगल जूम जो अभी कर रहे हैं वो भी तो हाँ, ये जूम सब आपके मीटिंग और वेब ये बेस्ड सारे। ऑथरिंग टूल है। इसके बारे में मेरे से ज़्यादा तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग इसका मेरे मुकाबले ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक ये मल्टीमीडिया पढ़ाने आया हूँ, और आप पता नहीं कितने सारे सब्जेक्ट आप सर से इसी की मदद से पढ़ रहे हैं। इससे अलावा जो आपके बच्चे हैं उनको जब स्कूल की क्लास वगैरह चलती होगी तो वो भी इन्हीं टूल्स की मदद से आपके क्लास वगैरह लेते हैं। तो इनके अगर हम लोग एडवांटेजेज की बात करें, एडवांटेजेज क्या क्या होंगे इसके? रन टाइम क्या? ADVAN फास्ट, सर्विस फास्ट होती है। सर्विस फास्ट होती है। सर कोई ग्रुप में लिंक मांग रहा है। इस टाइम कौन सा लिंक मांगा जा रहा है? पहले तो इनका लिंक का टाइम देख लो। अरे यहाँ भी शो नहीं हो रहा, हो सकता लेफ्ट हो गई उनकी क्लास में। सर लिंक सेंड कर दो, क्लास का अब शो नहीं हो रहा लिंक। अच्छा, एक बार सेंड कर देना यार, कोई एक बार ग्रुप में लिंक सेंड कर दो। और अगर कोई लेफ्ट करेगा तो भैया अब लिंक शो नहीं होगा, क्योंकि आज लास्ट क्लास का लिंक है, ठीक है? तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ख़त्म करने की इस चीज़ को अभी। तो वेब बेस हमारे ऑथरिंग टूल की हमने जैसा बात की कि मतलब हमारी ऑनलाइन स्टडी वगैरह के लिए हमारा यूज होता है। भेज दे कोई विकास सर, आप भेज दो, एक बार लिंक डाल दो ग्रुप में। हाँ जी सर, डाल रहा हूँ। जी, क्या मैम? रह गया, समझ में मैम, समझ में नहीं आया मेरे। कितना रह गया? हाँ, ऑथरिंग टूल का तो ये लास्ट टाइप है ऑथरिंग टूल। तो फिर उसके बाद में विकास सर के बस डाउट यही वगैरह, है ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कराने हैं। उसके बाद में फिर बस ये तो हो ही गया, आपके ऑथरिंग टूल तो ख़त्म हो गया। उसके बाद में जो सर हैं इनके कुछ डाउट हैं वो कर लेंगे, फिर छुट्टी करेंगे। तो मतलब ये ख़त्म होने के बाद में अगर किसी को जाना हुआ तो जा भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो अब फिलहाल हम लोग एडवांटेज की बात कर रहे थे, तो एडवांटेजेज क्या होते हैं? ई लर्निंग, ई लर्निंग टूल है, हेल्प इन एजुकेशन, ठीक है, आपकी एजुकेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। इससे अलग आपके क्या करते हैं, जो आपके वेब पेज टूल होते हैं, जो आपके मतलब ई हम लर्निंग में हेल्प मीटिंग करते वगैरह में, हैं। क्या? मीटिंग, बिजनेस मीटिंग वगैरह में, NWTING मीटिंग हुआ आपका, मीटिंग कंडक्ट करने में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्ल्ड वाइड कनेक्शन क्रिएट करने में, वर्ल्ड वाइड कनेक्शन, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब इसके इस तरह से आप लोग खुद भी कई सारे एडवांटेजेज वगैरह सोच सकते हो कि मतलब ये सब एडवांटेजेज इसके हैं। इससे अलग इसके कुछ डिसएडवांटेजेज भी होते हैं। समटाइम कनेक्शन लॉस, ये तो कोई डिसएडवांटेज, ये आपके इंटरनेट का डिसएडवांटेज है, ये इसका डिसएडवांटेज थोड़ी है। डाटा हाई लेता है। एक तो आपकी होती है डाटा इनसिक्योरिटी एंड डाटा इनसिक्योरिटी, क्योंकि आप लोगों को शुरू में पता हो कि शुरू में जो है जूम ने है ना अपनी कुछ क्लाइंट्स की जो मीटिंग वगैरह थी उनको रिकॉर्ड करके और अपलोड कर दिया था कि मतलब हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी ये हो सकती है, इतना अच्छा सारा काम हो सकता है। तो उसमें जो है मतलब कुछ कंपनियों का जो डाटा वगैरह था वो आपका वो हो गया था, रिलीज हो गया था, सबके सामने आ गया था कि मतलब इनके पास ये इस चीज़ के बारे में डिस्कस किए इन्होंने मीटिंग में। तो यहाँ पे मतलब आपका क्या डाटा इनसिक्योरिटी है, क्योंकि आपका यहाँ पे कैमरा भी ओपन है फिलहाल, मतलब अगर किसी ने यहाँ पे कैमरा ओपन कर लिया तो आपका क्या है, आपके मतलब इमेज वगैरह उसमें रिकॉर्ड होगी। अब जैसे मैं और आप लोग हैं, हम लोग कोई एक वो है कर रहे हैं, ई लर्निंग का कैंप लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और मैंने कहा कि आप लोग अपना कैमरा ऑन करो, आप सबने अपना कैमरा ऑन कर लिया, मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया, इसी दौरान उन्होंने उसकी पूरी की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, तो उनको हम सबका डाटा चला गया कि मतलब ये बंदा है, इसका नाम ये है, ऐसा दिखता है, इस तरह सर से रोहित सर का मैसेज आ रहा है, उनका अभी भी ज्वाइन नहीं हो रहा लिंक पर।
उनका अभी भी ज्वाइन नहीं हो रहा, इसीलिए मैं ये कहा था सर को कि मैं अपने आप लिंक बनाऊंगा। क्रिएट एन इंस्टेंट मीटिंग। जरा एक ही चीज भेज देंगे ना, ये लास्ट टॉपिक की पिक भेज देंगे। अब खत्म तो हो ही गई है क्लास, ये करवा दो कंटिन्यू बस। लिंक तो शेयर कर ही दिया। कोई बात नहीं मैम, फिर भी बस ये वाला लिंक आप डाल दो एक बार, ये डिसएडवांटेज। वाला लिंक एक बार आप ग्रुप में डाल दो। ठीक है, तो एक तो आपकी डाटा इनसिक्योरिटी होगी कि मतलब यहाँ पे हमारा डाटा सिक्योर नहीं है। तो मेरे ख्याल से लर्निंग में बस यही आपका एक डिसएडवांटेज होता है कि आपके यहाँ पे डाटा वगैरह सिक्योर नहीं होता। अब आपके अगर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, आवाज आ रही है रोहित सर? अच्छा म्यूट है ये तो। आवाज आ रही है रोहित सर? यस सर, आ रही है। ठीक, तो लास्ट टॉपिक कर रहे हैं फिलहाल हम ये कर रहे हैं वेब बेस्ड ऑथरिंग टूल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें तो आपका जूम भी एक वेब बेस्ड ऑथरिंग टूल है। इससे अलग आपका मीट हुआ, स्काइप। KYP, स्काइप आपका हुआ, आपका ये अनअकैडमी हुआ, UNACADMY, तो अनअकैडमी। यूट्यूब। अनअकैडमी हुआ, यूट्यूब हुआ, यूट्यूब नहीं होगा, गूगल मीट। गूगल मीट हो तो गया, वेब जूम हो बेस्ड गया। नहीं होगा ये? हाँ, वेब ये नहीं मैम, आपका ये यूट्यूब जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑथरिंग टूल्स के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो है लाइव क्लास में टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, आपका जूम हो गया एक, आपका वो हो गया जी, गोबोल आपका एक है। ठीक है, तो ETC, ये गोबोल आपका एक लोकल है, वैसे एग्जाम्पल में आप फिर भी रख सकते हो इसको। तो ये आपके कुछ टूल्स हो गए जिसके आपके ये होते हैं। तो ये आपका ऑथरिंग टूल यहाँ पे खत्म हो गया। अगर ऑथरिंग टूल में किसी को कुछ डाउट है, मैंने आपको जितने ऑथरिंग टूल कराए, ऑथरिंग टूल में अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो कि सर यहाँ पे मेरे को इस पॉइंट में डाउट है, ये पॉइंट मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो अब मेरे को आप बता दो, अभी टाइम है। तो लास्ट पेज एक बार बताओ। क्या मैम? अभी जो लिखवाया था वो देखना एक बार। ये वही वाला है जो अभी लिखवाया, ये तो लिख रहा है यहाँ पे। इससे ये पेज सेंड कर दोगे? क्या मैम? ये डॉक्यूमेंट सर, जी, अभी जो आपने की फ्रेम वाला बताया था कि वो हमारा ब्लैंक आया था। क्या? की फ्रेम वाला ब्लैंक आया था ना जो, जी जी जी, तो उसकी शेप कैसी थी सर? शेप। शेप। हाँ, एक क्वेश्चन है पेपर में ना, और इसमें बुक में, एम्प्टी की फ्रेम आर इंडिकेटेड बाय डैश सर्कल ऑन द टाइमलाइन। अच्छा, देखो अगर आपका एम्प्टी है, ठीक है, तो एम्प्टी में आपका कुछ इस तरह का दिखने के लिए मिलेगा। अगर उसके अंदर आपकी इमेज है कुछ, मतलब आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो भी आपका इसी तरह देखने के लिए मिलेगा। अंतर क्या होगा उसमें, आपका फिल होगा वो। ठीक है, वो इस तो तरह ये से, एम्प्टी को क्या बोलेंगे और फिल को क्या बोलेंगे? ये तो आपका हो गया एम्प्टी फ्रेम, और ये आपका स्ट्रक्चर या फिर फिल या फिर ऑब्जेक्ट फ्रेम।
ठीक है। आंसर नहीं मिला वाला सर क्वेश्चन का। क्या क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन है एम्प्टी की फ्रेम आर इंडिकेटेड बाय डैश सर्कल ऑन द टाइमलाइन। फर्स्ट है एम्प्टी होलो एम्प्टी सर्कल। empty keyframe are indicated by dash circle on the timeline. First है hollow, second है black, third है open eye, fourth है closed eye. अगर मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है, एक तो मतलब ये आपका हो गया फिल वाला, एक ये कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये होलो नहीं हुआ मैम। होलो हो गया ना। हाँ वही क्वेश्चन है सर। ये होलो हाँ है होलो आपका, सर्कल हो जाएगा। ये आपका फिल है, ये आपका होलो है। हाँ ठीक है सर। एक क्वेश्चन, दिस इज बाय फार द मोस्ट tedious वे टू क्रिएट एनिमेशन। शेप ट्विन, मोशन ट्विन, मास्क और फ्रेम बाय फ्रेम। मोशन ट्विन आपका होगा, मोशन मोशन ट्विन ट्विन की अभी मदद से बताया आप मतलब काफी आराम से बना सकते हैं। एनिमेशन मोशन ट्विन की बात जाती है। जी। ठीक है। द नेम ऑफ द एरिया अपॉन विच द ग्राफिक डिजाइन इज कंप्लीटेड। ग्रेडियंट, कन्वेक्स, ये समझ में नहीं आया मैम, मैं सुन नहीं पाया क्वेश्चन। आप एक काम करो, एक बार ये क्वेश्चन जो है टाइप करके भेज दो, मैं सुनना नहीं क्या बोला आपने, या फिर एक बार रिपीट कर दो क्या बोला आपने। द नेम ऑफ द एरिया अपॉन विच द ग्राफिक डिजाइन इज कंप्लीटेड। द नेम ऑफ द एरिया ऑन विच ग्राफिक डिजाइन इज कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। जी, ऑप्शन क्या क्या थे? फर्स्ट है ग्रेडियंट, कन्वेक्स, स्मॉच और स्टेज। ग्रेडियंट, कैनवास, ग्रेडियंट, कन्वास और स्मज SMUDGE और स्टेज। चौथा क्या बताया? स्टेज SATAGE स्टेज। स्टैक STACK। अच्छा सॉरी, हाँ सैग। तो उसको कैनवास कहते हैं। कैनवास जो मतलब जिस एरिया के ऊपर आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह होती है उसको हम लोग कैनवास कहते हैं। ग्रेडियंट आपका टूल होता है जिसकी मदद से हम लोग मतलब कलर वगैरह फिल करने के लिए यूज करते हैं। देखो ये क्या हो रहा एक बार दिखा दो ये ना। जी। जो ये आपका एरिया है इसको हम लोग कैनवास कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मतलब मेरी ये कोई एक शेप है, ये मैंने एक शेप ड्रॉ कर ली, अब इसके अंदर आपका पहला जो ऑप्शन था वो था ग्रेडियंट। ग्रेडियंट था ना, हाँ जी। बिकॉज द कंटेंट ऑफ लेयर इज नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। तो ये मैंने एक यहाँ पे आपका ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। ग्रेडियंट क्या है? आपका कलर फिल करने का एक तरीका है जिसकी मदद से आप किसी लेयर के ऊपर कलर डाल सकते हो, ठीक है। ये तो आपका ग्रेडियंट हो गया। दूसरा क्या था? कन्वास। कैनवास तो आपका ये है ही है जिसके ऊपर हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करते ब्लैंक हैं। स्क्रीन। क्या? ब्लैंक स्क्रीन है जो ये व्हाइट स्क्रीन आ रही है, दैट हाँ। इज कन्वास। तीसरा ऑप्शन क्या था? स्मज SMUDGE। स्मज। स्मज आपका टूल है, ये रहा आपका ये किस, ये फोटोशॉप है ना? जी मैम, फोटोशॉप है ये। स्मज क्या करता है सर? स्मज आपका जो बैकग्राउंड वगैरह होता है, मैंने आपको दो इफेक्ट बताए थे। एक आपके जो, इसीलिए मैंने आपको ये भी कहा था कि मतलब एडिटिंग करके देखना इमेज की, वो एडिटिंग करने के लिए कही थी मैंने, वो इसीलिए कही थी। उसमें इस टूल का इस्तेमाल था, ये डॉट वगैरह जो आपके एक्स्ट्रा बैकग्राउंड हमारा लाइट हो जाता है। हाँ वो मतलब इसको, इसमें आपके ये होता है, एक आपका बर्न होता है, एक आपका स्मज होता है। स्मज की मदद से आपका थोड़ा खुदरीला हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, मॉडल्स में कॉपी इमेज, तो ये आपका देखो स्मज टूल है, ठीक है। हेलो हाँ जी हाँ जी। जी मैम, ये आपका जो है स्मज टूल है। इसमें मैं क्या कर पा रहा हूँ कि मतलब इसकी जो लेयर्स वगैरह है उसको थोड़ा सा एडिट कर पा रहा हूँ।
जैसे कि मैंने इसके स्ट्रिंग बना दी है। तो ये आपका टूल है मतलब कुल मिला के फिनिशिंग उसका भी ठीक है। तो इसका कुल मिला के आपका इसका इस्तेमाल जो है, इसका इस्तेमाल और किसी चीज़ के लिए नहीं होता। जैसे मतलब मेरे को ये इसकी जो ये लाइन है ये थोड़ी सी कम करनी है, तो ये मैं इसकी मदद से कम कर दूंगा ऊपर से, मतलब या ऊपर से या नीचे से इसके स्किन वगैरह को खींच के इसके जो एक्स्ट्रा वे है उसको साफ कर दूंगा। जैसे कि मतलब मेरे को इसकी दाढ़ी छिपानी है। ग्लो क्रीम हो जाए, स्किन ग्लो करने लग जाए। ये स्किन ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब इस वाली स्किन को जो है ना इसको पकड़ रहा है और यहाँ तक स्ट्रेच करके खींच के ला रहा है। जैसे रबड़ को नहीं खींच के ले आते, इस तरह से ये स्ट्रेच करके ला रहा है इसको, स्क्रीन को, इसकी स्किन को, सॉरी। ठीक है, ये आपका स्पंज टूल हो गया। और क्या था आपका, क्या था ऑप्शन? टैग। क्या? टैग, STAG, टैग। STA GE। STAG स्टेज होगा। मैंने पहले स्टेज बोला था, आप कह रहे थे स्टैग है, तो मैंने स्टैग बोल दिया। मुझे पहले STA के सुना था स्पेलिंग। अच्छा अच्छा, ओके। स्टेज। स्टेज, स्टेज आपका इसमें नहीं होता। स्टेज आपका इसमें कहते हैं एनिमेट वगैरह में। एनिमेट में जो आपका ये होता है ना, ये आपकी एनिमेशन बन रही है, इसको हम लोग स्टेज कहते हैं। ठीक है। अगर आपके ग्राफिक्स बन रहे हैं तो ग्राफिक्स आपके क्या बनते हैं, आपके ग्राफिक्स फोटोशॉप में बनते हैं, कोरल ड्रॉ में बनते हैं। तो उन दोनों के हिसाब से हम लोग इसके आंसर को देखेंगे। और कोरल जी। अब सर एक दो और है। द टूल अलाउ यू टू कॉपी वन एरिया ऑफ द लेयर टू अनदर एरिया। टूल अलाउ you to copy one area of the layer टू अनदर एरिया ऑफ द लेयर। ऑप्शन क्या क्या थे मैम? मैजिक, क्लोन, स्टैम्प, मार्क्यू, ग्रेडियंट। एक सेकंड रुको, आपने ऑप्शन बताए मेरे को अभी। एक तो बताया आपने मैजिक, MAGIC, मैजिक वॉन्ड, WAND, मैजिक वॉन्ड टूल बताया एक तो आपने। क्लोन, स्टैम्प, मार्क्यू, ग्रेडियंट। मैजिक वॉन्ड, क्लोन स्टैम्प, मार्क्यू और ग्रेडियंट। MARGIN, मार्जिन, और GRADIENT। और क्वेश्चन ये है कि वह कौन सा टूल है जिसकी मदद से हम किसी एक को वो कर सकते हैं, किसी एक को एरिया को कॉपी कर सकते हैं, किसी एक को कॉपी करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोन स्टैम्प होगा सर। कॉलोन स्टैम्प होगा। कॉलोन स्टैम्प बता दो थोड़ा सा प्रैक्टिकली। हाँ बता रहा हूँ भी, वैसे एक बार थ्योरेटिकल देख लो। हाँ, क्लोन